बात पहले अपने जहन में रख लीजिएगा, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, आप चाहते हैं उन पैसों के ऊपर 1 रुपया भी ना कटे, आपके बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा भी कम ना हो, तो फिर आपको यही तरीका अपनाना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लो जी ओवरसीज पाकिस्तानियों, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आपकी भी सुन ली है और इस नए बजट के अंदर, इस नए माली साल के स्टार्ट होते ही 1 जुलाई से जो आप पाकिस्तान रेमिटेंस भेजेंगे, उस रेमिटेंस के ऊपर जो आपके अकाउंट से पहले पैसे कटते थे वो नहीं कटेंगे, लेकिन एक लिमिट है उसके बाद। अच्छा, पहले आप ये सुन लीजिएगा, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो रेमिटेंस वो पाकिस्तान भेजते हैं उसके ऊपर उनके अकाउंट से डिडक्शन होती थी, जो कुछ बैंक्स नहीं करते थे, कुछ बैंक्स करते थे। जो बैंक्स करते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे HBL आता है। HBL तो ऐसा बैंक है, अगर कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सोच भी लेना कि हमने ये चार्जेस लगाने हैं या सोच रहा हो कि हम ये चार्जेस लगा लेते हैं, तो HBL पहले ही शुरू कर देता है। लो जी, जो स्टेट बैंक है उसने ये सोचा था तो हमने वो चार्जेस काटने शुरू कर दिए। तो यही हाल है, रेमिटेंस के ऊपर भी रेमिटेंस आती है, HBL जो है वो पहले काट लेता है। अच्छा, इसको आप साइड पे रखते हैं। आप एक बात पहले अपने जहन में रख लीजिएगा, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, आप चाहते हैं उन पैसों के ऊपर 1 रुपया भी ना कटे, आपके बैंक बैलेंस में से थोड़ा सा भी कम ना हो, तो फिर आपको यही तरीका अपनाना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा खुदादा, क्योंकि आप समझते नहीं हैं मुकम्मल डिटेल, और उससे पहले ही आप कहते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो पहले चीज़ को समझ लीजिएगा। अच्छा, पहले जो लिमिट थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो $100 थी। अगर आप $100 या उससे ज़्यादा के पैसे पाकिस्तान भेजते हैं तो उसके ऊपर आपके अकाउंट से रेमिटेंस की डिडक्शन होती थी। अगर आप जहां से पैसे भेज रहे हैं वहां से आपने रेमिटेंस यानी पाकिस्तान पैसे भेजने की फीस अदा नहीं की तो फिर पैसे काटते थे। अगर आपने जहां से आप पैसे भेज रहे हैं वहां से पैसे पाकिस्तान भेजने की फीस वहां पे आपने पे कर दी है तो फिर कोई किसी किस्म के चार्जेस नहीं होते थे। ये चीज़ आप पहले नंबर पे समझ लीजिएगा। और दूसरे नंबर पे ये लिमिट थी $100 की। अगर $100 से कम भेजेंगे आप, चाहे आप वहाँ पे फीस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो फिर कोई पैसे नहीं कटते थे और ना ही आइंदा कटेंगे। लेकिन अब इसमें अच्छी खबर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये लिमिट $100 से बढ़ा के $200 कर दी है। यानी कि अब $200 से कम अगर आप पैसे भेजेंगे और जहां से आप पैसे भेज रहे हैं वहां से आप बेशक फीस पे नहीं कर रहे पैसे भेजने की, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे अगर वो $200 से कम होंगे। उनको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अगर $200 या उससे ज़ायद के पैसे आप पाकिस्तान भेजेंगे, स्पेशली HBL अकाउंट में, HBL ने तो ये पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कुछ महीनों से शुरू किया हुआ है, बाकी कुछ बैंक्स जो हैं वो उसको अवॉइड करें, नहीं काट रहे, लेकिन HBL तो शुरू से काट रहा है, यानी कुछ महीनों से, तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब इसमें आपने बचना कैसे है, आप ये ज़ीरो कैसे कर सकते हैं कि आप जितने भी पैसे भेजें वो पैसे ना कटें। अब ये आपने अपने सहन में पहले नंबर पे बिठाना है कि जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं, अगर तो वहाँ से आप पैसे भेजने की फ़ीस अदा कर रहे हैं तो फिर आप जितने मर्जी भेजें, फिर आप $300 भेजें, $400 भेजें, यानी वो सऊदी रियाल जितने बनते हैं, फिर तो आप वहाँ से पैसे भेजने की फ़ीस ऑलरेडी अदा कर रहे हैं, फिर तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर जहाँ से आप पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं वो चाहे थोड़ी अमाउंट है या ज़्यादा अमाउंट है, अगर $200 से तो थोड़ी है, फिर तो वैसे ही टेंशन की बात नहीं है, लेकिन $200 से ज़्यादा है और जहाँ से पैसे भेज रहे हैं वहाँ से उन्होंने भेजने की कोई फ़ीस नहीं रखी हुई, ज़ीरो फीस है पैसे भेजने की, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपकी जो रेमिटेंस है वो $200 से ज़्यादा बनती है तो फिर आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी कि $300 बनते हैं आपके तो $150 करके 2 ट्रांजैक्शन कर लें। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने यही फार्मूला बताया था। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मैसेज आए थे कि यार आप कैसा तरीका बता रहे हैं, हम अगर जहाँ पे हमने जो है वो $300 भेजना है या 400, अगर हम 2-3 ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ से जहाँ से हम पैसे भेज रहे हैं वहाँ से हमें 2-3 बार फीस पे करनी पड़ेगी। तो खुदा के बंदो, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं अगर वहाँ पे आप फीस पे करते हैं
तो फिर आपको 2-3 ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप एक ही ट्रांजैक्शन करें, फिर भी आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। क्योंकि पैसे तब कटेंगे जब जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं वहाँ से वो फीस नहीं लेते, वहाँ से वो फ्री में भेजेंगे। तो यही पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि अगर जिस कंपनी जिस बैंक की मदद से आप पैसे भेज रहे हैं वो आपसे कोई फीस नहीं लेता, तो फिर ये पाकिस्तान से जो है वो पैसे कटेंगे, अदरवाइज तो पैसे कटेंगे ही नहीं। तो अब ये चीज़ अपने माइंड में रख लीजिएगा, अगर जहाँ से पैसे आप पाकिस्तान भेज रहे हैं उन्होंने आपसे कोई फीस नहीं लेनी, उन्होंने फ्री में रखा हुआ है, तो फिर आप $200 से कम की ट्रांजैक्शन करें। अगर आपके ज़्यादा बनते हैं तो 2-3 ट्रांजैक्शन कर लें। अगर आपके पैसे ज़्यादा हैं, $600 $700, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, सऊदी रियाल हैं जो भी, और जहाँ से आप पैसे भेज रहे हैं वो पैसे फ्री नहीं बेचते, वो आपसे फ़ीस लेते हैं $2 $5 या सऊदी रियाल है $10 $15, तो फिर तो आप ऑलरेडी वहाँ से फ़ीस पे कर रहे हैं। फिर आप पाकिस्तान आपके पैसे आएंगे भी, चाहे वो छोटी है अमाउंट या ज़्यादा है, फिर उसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। और जो पाकिस्तान पैसे आते हैं उनसे पैसे कटते कितने हैं, वो 30 सऊदी रियाल कटते हैं, उनको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तकरीबन 2500-2600 भरेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोशिश तो मैंने बहुत की है आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आपको समझ आ गई है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय का इजहार कीजिएगा। अगर कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई तो फिर भी कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।